नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। 90 डिग्री के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं काला प्रधान लाडपुर। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और बादली विधानसभा से आते हैं प्रधान जी। और बादली विधानसभा में अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए चाहे कुलदीप वत्स हों चाहे काला प्रधान लाडपुर हों, वो लगातार जैसे अन्य विधानसभा में चल रहा था दीपेंद्र हुड्डा के लिए डोर टू डोर, वो बादली विलेज से है, इन्होंने वो शंखनाद कर दिया है। अब गांव-गांव जा रहे हैं और प्रधान जी का पूरे जज्जर ज़िले में भी एक ख़ास तरह की, हर गांव में या चाहे शहर हो, एक अपनी ख़ास तरह की प्रधान जी की भाईचारे की टीम भी है। तो इनसे तमाम बातें आज जानने की कोशिश करेंगे। विगत विधानसभा चुनाव में 10,500 की बादली विधानसभा की लीड है, वो अब की बार कितना बढ़ाने का मादा है, बादली विधानसभा के कांग्रेस नेता हैं वो रखते हैं। तमाम पहलुओं पर इनसे आज जानेंगे। और एक खबर और भी आ रही है कि आज शाम तक लगभग कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट है वो फाइनल हो जाएगी। रोहतक से तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, एक जो अटकलें लग रही थी, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे, क्या आशा हुड्डा आएंगी, ये तमाम अटकलें चल रही थी। प्रधान जी लगातार दावा कर रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा ही आएंगे, तो दीपेंद्र हुड्डा ही वहाँ से आ रहे हैं। प्रधान जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले तो बादली विधानसभा के बादली गांव से आपने शंखनाद है वो कर दिया है दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए, डोर टू डोर के लिए जी। किस तरह का कार्यक्रम वो चल रहा है और किस तरह का प्लान आपका होता है सुबह निकलकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जब वोट आप लोग मांगते हैं? जी प्रवीण जी, हेलो साहब। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ कर नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और चुनाव का समय तो अभी आपने पता चल रहा है पूरे प्रदेश में, देश में। और हमने बादली विधानसभा से हमारे भाई दीपेंद्र जी ने जो हमारी ड्यूटी लगा रखी है, विधायक जी ने जो ड्यूटी लगा रखी है, हम हर गांव में डोर टू डोर का कार्यक्रम बना हुआ है। बादली से हमने शुरुआत की थी और करीबन हम 15-20 गाँव में घूम चुके हैं। गांव से गांव जा रहे हैं, घर से घर जा रहे हैं, डोर टू जा रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, युवा भाइयों से मिल रहे हैं। युवा टीम अलग काम कर रही है, अपने बुजुर्ग अलग काम कर रहे हैं, सभी भाई मिलकर भाईचारे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और अब की बार बादली विधानसभा की जो सीट है, जो रोहतक लोकसभा में 9 विधानसभा पड़ती है अपनी, उसमें सबसे हम चाहते हैं कि सबसे टॉप में बादली विधानसभा रहे। उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। जो पिछली बार आपने जो बताई 10 के आसपास की लीड थी, उसको हम अब की बार बढ़ा के कम से कम 40-50 के आसपास ले जाएंगे और ये कलोई के साथ साथ हम मुकाबला देंगे। कुछ आप स्वयं भी गुलिया खाप से आते हैं और बादली विधानसभा में बेहद महत्व रखती है आपकी खाप। जो सुनील प्रधान जी थे, उनके एक बयान ने काफ़ी बवाल मचाया था जब सोंधी जो गुलिया खाप का जो चबूतरा है, उससे जब उनका एक भाषण वायरल हुआ था जिसमें सरेआम खुलेआम उन्होंने ऐलान किया कि अरविंद शर्मा हमारी खाप से ही आते हैं, इसलिए हम गुलिया खाप से उनके समर्थन का ऐलान करते हैं। उसके बाद जहाँ तक है, आप लोगों ने भी ये कहा कि देखिए ये खाप का मामला नहीं, ये चुनाव का मामला है। तो उस विवाद पर आप क्या कहेंगे जो ये विवाद बना था कि गुलिया खाप ने तो चबूतरे से अरविंद शर्मा का समर्थन हुआ? देखिए एलाव साहब, आप भी हमारी खाप में जाते रहते हो और आप सभी खापों में जाते हो, सामाजिक प्रोग्राम में जाते हो और आपको बारीकी से ग्राउंड का अनुभव है क्योंकि आपने काम कर रखा है। हमारी जो गुड़िया खाप है, हमारे गुड़िया खाप में हमारे 30 गांव लगते हैं और हमारे जो सुनील प्रधान जी हैं वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गुड़िया खाप के। और हमारी खाप का चबूतरा सोंधी है जी। ये सत्य बात है कि अरविंद शर्मा हमारी खाप के गांव से आते हैं, ये सत्य बात है जी। और टिकट मिलने के बाद में जो उन्होंने वो अपने चबूतरे में गए हैं और प्रधान जी ने अपनी विचारधारा भी, भाव की भावना उसने रख दी सुनील जी ने जी। तो ठीक है, वो हमारे प्रधान जी की अपनी विचारधारा है और उसी हिसाब से उन्होंने बोला है। परंतु रही बात चुनाव की, चुनाव में सभी का अपना विचार होता है, सभी का अपना मन होता है। और हमारी खाप के अंदर पहले से भी और आज भी हमारी खाप में ज़्यादा अपने दीपेंद्र जी को, हुड्डा साहब को वोट दी है और वर्तमान में भी अच्छी लीड दे के हुड्डा साहब को वोट दे के जिताएंगे। और भाई बाकी आप देख ही रहे हो सारी। मतलब सुनील प्रधान ने जो कहा, आप उनके निजी विचारों से कहना चाहेंगे, खाप की विचार नहीं कहेंगे? हाँ, उनके अपने विचार थे और क्योंकि वो एक अचानक प्रोग्राम बन गया और उसमें जो एक सिस्टम होता है, सभी को बुला के राय लेने वाली बात होती है, तो वो बात नहीं हुई। जो एक क्या नाम खाप की एक सिस्टम होता है, सभी को बुला के वहाँ इकट्ठा करके सभी से बात करने के बाद में फैसला लिया जाता है, तो वो ऐसा नहीं था। वो वैसे अचानक एक प्रोग्राम बन गया था। परंतु हमारे खाप में अभी सभी लोग क्या नाम आज चुनाव में जो चल रहा है,
तो दीपेंद्र हुड्डा को वोट देंगे, बढ़ चढ़ के वोट देंगे, अच्छी लीड देंगे। गुड़िया खा पे दीपेंद्र हुड्डा को अच्छी लीड देगी। अरविंद शर्मा ने 1-2 दिन पहले जिस तरह के बयान दिए हैं, क्या आप मानते हैं कि चुनाव को जातिगत बनाने की कोशिश अब हो रही है? देखिए अलाव साहब, नेता कौन होता है? जो नेता होता है वही जो लोगों के बीच में रहता हो, सुख में दुख में लोगों के साथ रहता हो और ग्राउंड पे जिसने काम कर रखे हों। मन तो हर आदमी का करता है नेता बनने का, परंतु मन सोचने से और कहने से नहीं बनता। अरविंद शर्मा को एक मौका दिया था लोगों ने, वे क्या नाम 5 साल तक उनका टाइम था उनके पास में, परंतु उस 5 साल के दौरान जब आज हल्के में जो बात आ रही है, आज पूरी रोहतक लोकसभा में जो बात आ रही है, वो हमारे को भी सुनने में पड़ रही है। आप भी, आपके सामने भी बातें आ रही हैं। पूरी रोहतक लोकसभा में यही बात हो रही है कि वो अपने चुनाव अपने इस टाइम पे कहीं नहीं पूछे, नहीं कोई विकास के काम किए और नहीं उन्होंने सामाजिक ताने बाने को संभाला। और भाई रही बात, देखो जन्मभूमि अपनी जन्मभूमि होती है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है और कर्म सदा याद किया जाता है। और जो भी नेता वही सदा लंबा चलेगा जो लोगों के बीच में रहेगा, जनता के बीच में रहेगा और विकास काम करेगा। और क्षेत्र का जो विकास करेगा लोग उसी को चुनेंगे, जिसकी नीति साफ होगी, जिसकी विचारधारा अच्छी होगी और जो भाईचारे को साथ लेकर चलेगा। तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला आदमी चाहिए। चलिए, अरविंद शर्मा की तो मान लेते हैं, तकरीबन हर गांव में कहते हैं ना ग्रांट ना आए। धनखड़ साहब ने तो बादली विधानसभा में काम किए होंगे ना फिर पूरे? हाँ, धनखड़ साहब ने। आप मानते हैं धनखड़ साहब ने काम किए थे? काम किए धनखड़ साहब ने। देखो हम नहीं, उसको भी वो तो पूरा बादली हल्का मानता है इस बात में, तो उन्होंने काम किए हैं। एक मौका मिला था उनको, तो लोगों ने फिर पता नहीं उसकी उनकी विचारधारा से उनसे दूर हो गए कुछ। तो उसका फायदा मिलेगा जो धनखड़ साहब ने काम किए थे बीजेपी को बादली से? देखो जी, अभी चुनाव लोकसभा का है, ठीक है, अभी लोकसभा चुनाव है, अभी तुलना है दीपेंद्र की अरविंद शर्मा की। तो अभी तो लोग दीपेंद्र को बड़ी वोटों से जिताएंगे। यहाँ पूरी लोकसभा से दीपेंद्र बहुत बड़ी, सभी इसी उसमें लग रहे हैं। तो आने वाला समय जो होगा वो दिन आपके सामने होगा और ये हम चाहते हैं हरियाणा प्रदेश की नहीं, देश की बड़ी जीत होगी हमारी। तो जो बेरी के विधायक हैं कुलदीप वत्स से, जाहिर तौर पर मैंने जो महसूस किया, चारों विधानसभा में सबसे ज़्यादा घूमते हैं, मेहनत भी काफ़ी करते हैं, लेकिन बादली में अब की बार कुछ उनकी एंटी इनकमेंसी भी है, मिल रही है। उससे कैसे पार पाएंगे आप लोग? किसकी कह रहे हैं? कुलदीप वत्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ। मेहनत काफ़ी करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत नाराज़गी उनको लेकर भी सामने आ रही है। क्या दीपेंद्र को इससे नुकसान होगा बादली विधानसभा से? ना, ऐसी तो बात हमें अवसर लग नहीं रही, क्योंकि हम साथ में ही डोर टू डोर कर रहे हैं। ठीक है, वैसे कहने को कुछ बात कह देते हैं, पर ग्राउंड पे ऐसी बातें नहीं है। और उनका पूरा ही परिवार क्या नाम है अपने इसमें लग रहा है चुनाव में, और शुरू से अब तक हमने देखा है तो उन्होंने पूरी हाजिरी लोगों के बीच में अपनी दी है। और किसी को पर्सनल नाराजगी वो अलग विषय होता है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार नहीं होती तो पता है सबने काम नहीं होते। ठीक है, वो काम होते सरकार के साथ में। और जो उसके कोटे में उसने अपना काम किया। अब 45 दिन है, ये 45 दिन तो बड़े भारी रहने वाले हैं। मन में ये भी आता है कि चुनाव खराब हो गया तो फिर तो कहीं के नहीं रहेंगे, होता है कुछ ऐसी बात नहीं। और क्या नाम, हौसले बुलंद है। तो ग्राउंड पे हम काम कर रहे हैं और बड़ी जीत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश में हुड्डा साहब की सरकार बनेगी। ये आपको मैं पहले बोल रहा हूँ। कितने बजे शुरुआत हो जाती है जो प्रचार आप लोग करते हैं? सुबह 9 बजे 10 बजे शुरू करते हैं और शाम तक 5-6 बजे तक हम क्या नाम है गांव टू गांव जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं। और पूरे हल्के को कवर करेंगे। उसके बाद जब भी जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगी वहाँ सभी भाई खुद। चौपालों के प्रोग्राम है या सिर्फ डोर टू डोर? अभी तो डोर टू डोर है, गांव टू गांव है। और सभी अपने 36 बिरादरी के प्रोग्राम है, उसमें अपने बाल्मीकि समाज हुआ चाहे हरिजन समाज हुआ चाहे सभी 36 बिरादरी के सभी साथ लोगों को साथ लेकर चलते हैं। और सब आपस में सब भाईचारे के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ अलग अलग भी हो रहा है, एकजुटता के साथ शायद नहीं हो रहा है। जैसे कुलदीप वत्स हैं, मान लीजिए काला निमाणा थे, नरेश हसनपुर थे, ये एक टीम के साथ अगर काम करे तो और ज़्यादा अच्छा नहीं हो? बादली में वो यूनिटी तो नज़र नहीं आती। बादली क्या, वो कहीं भी नज़र नहीं आती है। चाहे मैं बेरी की बात कर लूँ, चाहे मैं जज्जर की बात कर लूँ, तो अलग अलग ही चल रहा है। ये गुटबाजी है ना हर जगह कांग्रेस की। ये तो अलाव साहब ऐसी कोई बात है नहीं, परंतु कुछ आपने बोला है तो कुछ आपको लगा होगा। क्योंकि क्या आप मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप भी हों, कुलदीप वत्स भी हों, नरेश हसनपुर भी हों, काला निमाणा भी हों और इकट्ठे होके वोट मांगा जाए? ऐसा नजर अभी देखने को मिला नहीं ना। ऐसा तो सभी इकट्ठे थे। बादली से जब हमने शुरू की
बादली से जब हमने क्या नाम शुरुआत की तो सभी भाई इकट्ठे थे हाँ। और आगे भी इकट्ठे रहेंगे। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। और किसी को वैसे पर्सनली अपना किसी को तकलीफ है वो अलग विषय है। हाँ। परंतु मेरे को ऐसा लग नहीं रहा। हाँ। और जो लगेगा वो जनता बता भी देगी, जो जैसा करेगा उसे जनता बता भी देगी। और अभी तो हमारी सबकी ड्यूटी ये बनती है कि हम सभी मिलके दीपेंद्र जी के लिए काम करें। और बादली में यादव बहुल्य गांव भी हैं, ठाकुर बहुल्य गांव भी काफ़ी आ जाते हैं, पाटोदा लवारी का भी एरिया आ जाता है। उसमें पिछली बार डिफीट होके ही निकले हैं जी। तो अगर लीड बढ़ानी है तो उनकी तरफ भी जोर लगाना होगा। उसको लेकर क्या सोच रखा है बादली की कांग्रेस के लोगों ने? देखिए एलाव साहब, हमारी जो बादली विधानसभा है, आपने जो पूछा, तो जो पिछली बार कुछ कमियां रह गई थी उसको हम अब की बार अच्छे तरीके से उसको पूरा करेंगे। वो यादव समाज है वो भी हमारे साथ है, गुजर समाज भी हमारे साथ है, हाँ, गुजरों के राजपूत समाज भी हमारे साथ है। हाँ। तो हमें 36 बिरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं। हाँ। और सभी के सहयोग से और सभी भाईचारे के सहयोग से हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ। हम आपस में बिल्कुल ये नहीं करे अगर भाई क्या नाम है इस समाज को दूर कर रहे हैं। हाँ। पूरे 36 बिरादरी के समाज को हम साथ लेकर चल रहे हैं और सभी मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ। तो वो पिछली वाली बात थी, वो अब की बार बिल्कुल ही नहीं है। सभी अपनी जिम्मेवारी मान के इस चुनाव को अपना चुनाव मान के चल रहे हैं। हाँ। ये अपना चुनाव है, अपने प्रदेश में अपनी सरकार बनानी है और यहाँ विकास के काम करने हैं। जेजेपी के लोग मिल जाते हैं? हाँ, मिलते हैं, घूमते हैं, क्या बातचीत होती है? वो उनके पास तो कोई बात है ही नहीं है जी। तो लिया ये उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश नहीं होती? हाँ, वो आ जाएंगे, समय के अनुसार आ जाएंगे। आज प्रदेश में तो आपको पता है जो जेजेपी पार्टी ने जो पहले चुनाव से पहले जो बातें की थी, हाँ। तो धीरे धीरे लोगों को पता लग गया अब। हाँ। अब जो उनके हालात है तो आपको पता ही है। हाँ। पार्टी तो बिखर चुकी सारी। हाँ। तो चुनाव तो लड़वाएंगे वो, परंतु वोट बैंक नहीं होंगे बस। बादली में आप लोग घूम रहे हैं तो कोई नई ज्वाइनिंग देखने को क्यों नहीं मिल रही है? अभी ऐसा होता है ना कि 20-20, 30-30 लोग गाँव गला एक पटके पहनाते हैं। बादली में तो ज्यादा चलता है कि ये लोग छोड़ के आगे, वो देखने को तो नहीं मिल रहा। अभी अलाव साहब जो आपने बात पूछी, अच्छी बात है ये। हाँ। ये नई बात है। हाँ। और कुछ ही समय में आपको दिखाएंगे। हाँ। जो नई ज्वाइनिंग हुई है ना बादली हल्के में, जज्जर जिले में ला लो आप। हाँ। पूरी रोहतक लोकसभा में ला लो आप। मैं आपसे खुद कह के जा रहा हूँ, बहुत ही जल्दी हम नई ज्वाइनिंग करवाएंगे और काफ़ी नए चेहरे से दिखेंगे जो आपको क्या नाम है सोचोगे कि ये चेहरे भी दीपेंद्र जी के लिए काम करेंगे। डॉक्टर रघुवीर के एक बयान की भी काफ़ी चर्चा हो रही है, उसको लेकर भी बीजेपी लगातार अरविंद शर्मा खुद बुला रहे हैं। कैसे देखते हैं इन बयानों को? देखो, डॉक्टर साहब आदरणीय हैं। हाँ। और वरिष्ठ नेता है वो, लगातार शायद 6 बार के वो अपने विधायक हैं। हाँ। तो देखो, कोई भी है समय तो आनी जानी चीज़ होती है। हाँ। टाइम की बात होती है, तो एक सभ्य को सोच समझ कर कहनी चाहिए। कोई भी बात है अपने मुंह से कोई ऐसी बात ना कहनी चाहिए जिससे किसी को आता हो तकलीफ हो। संजय कबलाना का भी बादली विधानसभा कर्म भूमि रही है, गहरा रिश्ता उनका रहा है। तो ये भी बयान उन्होंने दिया कि पार्टी कहती है तो मैं मतलब लड़ना चाहता हूं दीपेंद्र हुड्डा के सामने। इससे नुकसान होगा या संजय कबलाना को इस चुनाव में मदद करनी चाहिए दीपेंद्र हुड्डा की? काला लाडपुर क्या इस पर अपने विचार रखेंगे? प्रवीण जी, संजय अपने भाई हैं। हाँ। और दुख सुख में वो हर जगह वो अच्छे तरीके से समाज में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और भाई समझदार भी हैं हर तरह, क्योंकि उन्होंने चुनाव भी लड़ लिया और चुनाव लड़ने के बाद भी लोगों ने अच्छा उनको वोट भी दिए, सपोर्ट भी किया। तो आज उनका भाईचारा भी ठीक है। तो रही बात चुनाव लड़ने की, वो तो उन्होंने सोचना पड़ेगा। उन्होंने सोचना पड़ेगा कि भाई इस चुनाव के लिए वो अपने आप को ठीक मानते हैं ना। वैसे वो सामाजिक हद से अपने क्या नाम समाज में ड्यूटी निभा रहे हैं, हम उनका सम्मान भी करते हैं। गुलिया में एक ये प्रचार भी है, जब रिलायंस का अधिग्रहण हुआ, प्रधान जी आपने तो उस वक्त देखा होगा। जी जी जी। तो कुछ लोग कहते हैं कि जमीन की कीमतें काफ़ी कम थी उस वक्त और जो हुड्डा साहब नीति लेके आए उससे बेहद अच्छी कीमत है वो किसानों को मिली। लेकिन गुलिया की भी अधिकतर कई किसानों से मैं मिलता हूं, चाहे उन्हें आप बेशक से उन्हें विरोधी कह सकते हैं, लोग कहते हैं कि जमीनें छीन ली गई एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन के नाम पर। तो इस तरह की बातें भी हैं। किस तरह देखते हैं जो ये जमीन अधिग्रहण जो हुआ था, इसको लेकर ये जो नाराजगी वाली बातें आती हैं? और धरना भी कई बार दे चुके हैं, आप भी मौजूद थे रिलायंस के खिलाफ जो धरना चला था उसमें भी। तो क्या इस अधिग्रहण को लेकर गुलिया में नाराजगी है आज भी? देखिए प्रवीण जी, आपने जो बात पूछी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो इलाका है, हमारी खाप जो गुड़िया खाप है, वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगती हुई है। हमारे साथ में गुड़गांव है, हमारे साथ में दिल्ली है। तो विकास के मामले में हम बहुत पीछे हैं। आपने हमारे ढासा बॉर्डर से अलावा आप जाओगे टिकरी बॉर्डर, आप जाओगे सिंधु बॉर्डर, आप जाओगे कापासेड़ा बॉर्डर, आप दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर जाओगे तो हम सबसे पीछे हैं विकास के मामले में। ये सत्य बात है।
और 2006 में रिलायंस कंपनी हमारे क्षेत्र में आई थी यादव साहब, और 6 महीने बाद हमारी मीटिंग भी हुई थी। हमारे इलाके के जो मुख्य आदमी सब उस मीटिंग में शामिल थे, और उस मीटिंग में रिलायंस कंपनी ने, देश की बहुत बड़ी कंपनी है, देश नहीं दुनिया की बड़े नंबर पर कंपनी है, तो हमारे क्षेत्र में जब उन्होंने 22 लाख का रेट निकाला ज़मीन का, तो उस टाइम पर इतने रेट नहीं थे बिल्कुल। उस टाइम पर ज़मीन के रेट थे कम, परंतु किसान के पास एक ज़मीन होती है, लास्ट किसान बेचारा पूरे देश का पेट भरता है। किसान सुबह शाम तक अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त रहता है, और सबसे कठिन कार्य होता है किसान का। तो ये किसान ने हमारे इलाके में जब रिलायंस को ज़मीन दी थी, तो इन्होंने कहा था कि हम इस क्षेत्र में न तो रोजगार की कमी रहने देंगे, ना विकास की कमी रहने देंगे, और एक अच्छा डेवलपमेंट करके यहाँ ज़मीनों के रेट भी बढ़ेंगे, और यहाँ काफ़ी सुख सुविधा इस इलाके को मिलेगी। 2006 से लेकर 2024 आ गया, यानी कि 18 साल हो गए। 18 साल के दौरान जो समय बीता है, हो सकता है इसमें बीच में कोरोना टाइम भी आया, तो पूरे देश के हालात खराब थे, दुनिया के हालात थे, उसमें काम नहीं चला, मानते इस बात को। परंतु मेरी अपनी राय है निजी, और उस पर चर्चा भी चल रही है, और हमारे पूरी खाप में इस बात बातें भी होती है कि हमारे क्षेत्र जो अभी बेरोजगारी है, जो युवा बच्चे हैं वे बेरोजगारी तरफ भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, और जो काबिल बच्चे हैं वो दिल्ली जाते हैं, वो क्या नाम है गुड़गांव जाते हैं, वो दाएं बाएं कहीं और दूसरे जिलों में जाते हैं। जब हमारे घर में रिलायंस कंपनी आ रही है और उनको प्राथमिकता यहाँ मिलनी चाहिए, पहले जो बातें हुई थी उस अनुसार, तो उनको रोजगार नहीं मिल रहा। बाकी जो हमारे लोकल भाई हैं जो काम करने में सक्षम है, कोई ठेकेदारी का काम कर रहा है, कोई और अपना काम कर रहा है, कोई मिट्टी का काम कर रहा है, कोई अपना गाड़ी का सप्लाई का काम कर रहा है, कोई जो सब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी महसूस करना पड़ रहा है, क्योंकि बिल्डर आगे बाहर के सभी, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई भाई अपना यूपी से आ रहा है, कोई भाई अदर स्टेट से आ रहा है, तो बाहर से ज़्यादा आदमी काम करने वाले आगे, हमारे लोकल को काम नहीं मिल रहा। तो परेशान भी इस बात के लिए, क्योंकि हमने ज़मीन दे रखी है, तो हमें रोजगार भी मिलना चाहिए, हमें काम भी मिलना चाहिए। ये हमने रिलायंस कंपनी को बार बार बताई भी, हमारे धरने चले थे, धरने में ये बातें कही गई थी, भाई यहाँ काम करो, तो यहाँ काफ़ी फैक्ट्री आ रही हैं, तो फैक्ट्रियों में हमारे मुश्किल से 10% आदमी काम कर रहे होंगे, बाकी सब अदर बाहर के हैं। ये कहते हैं कि आप लोकलिटी अगर काम करेंगे तो यहाँ यूनियन बन जाएगी और हमें परेशानी होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। जो गलत है उसको बाहर करो, जो काबिल है उसको भाई लो, आप उसको ज्वाइनिंग करवाओ। आप जब इनके ऑफिस हैं, रिलायंस के खुद के वेयर हाउस हैं, खुद इनके बड़ी बड़ी जो यहाँ जॉब हैं, तो जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो काबिल हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। ये राइट बनता, सबसे पहला अधिकार तो उन्हीं का बनता ना। और इसके लिए हमने कहा भी है, सभी इकट्ठे मीटिंग भी हुई है, हम हर गांव टू गांव जाएंगे, जिन्होंने रिलायंस कंपनी ने जो जमीन दे रखी, हर गांव की चौपाड़ में जाएंगे, और चौपाड़ में जाके इस बात की चर्चा भी होगी, और हम कंपनी के सामने बात रखेंगे। कंपनी ने तो वैसे पहले ही सोचनी चाहिए, उनकी प्राथमिकता है, उन्होंने जो हमारे से बात करके ज़मीन ले रखी है, हमने ज़मीन दे रखी है, और हम साथ ये भी कहते हैं कि रिलायंस कंपनी ने भी कोई भी परेशानी आती है तो हमारा पूरा इलाका उसकी मदद करता है। रिलायंस कंपनी को कभी भी कोई समस्या आती है तो हम उसकी मदद भी करते हैं। यहाँ एक वायदा और भी हुआ था कि ये सिर्फ इंडस्ट्रियल लैंड होगा। हाँ, ये वायदा हुआ था उस वक्त जब जमीन अधिग्रहण हुआ था कि इंडस्ट्रियल लैंड होगा, रोजगार मिलेगा। तो आसपास के लोगों ने ये भी सोचा था कि किराए का भी संसाधन है, वो लोग बना सकते हैं। नरेश प्रधान भी ये बात कहते हैं कि इंडस्ट्रियल लैंड की बात हुई थी। अब उसके अंदर ही रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट है वो भी रिलायंस स्टार्ट कर रहा है, तो उससे तो वो चीज़ भी छिनती है ना कि आसपास के गांवों में किराए के प्रोजेक्ट है, आप शुरू करके अपना रोजगार का कुछ कर सकते हो। तो उस वायदे के मुताबिक नहीं हुआ ना ये अधिग्रहण सारा। ये ठीक है प्रवीण जी। आप जिस टाइम पर 2006 में कंपनी की यहाँ विजिट हुई थी, हाँ, जो डेलीगेशन आया था यहाँ, तो उस टाइम पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी था। अब यहाँ हवाई अड्डा भी बनेगा, यहाँ रेजिडेंशियल भी बनेंगे, यहाँ बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, और मेडिकल सुविधा भी होगी। मतलब पूरी टोटली जो होती है एक अच्छे, जो पूरे देश में एक अच्छी कंपनी जो यहाँ विकसित करना था, वो नक्शा दिया था यहाँ लोगों को, उसमें पूरा बता दिया था। अब इतने एरिया में ये बनाएंगे, इतने एरिया में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होगा, रेजिडेंशियल का काम होगा, बड़े बड़े यहाँ पार्क बनेंगे और बड़ी बड़ी सोसाइटी बनेगी। एक अच्छे यहाँ दिशा होगी इस इलाके की विकास के मामले में। तो उस पर काम नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ वेयर हाउस आ रहे हैं। वेयर हाउस खुद कंपनी किसी निचली कंपनी को देती है, हाँ, वो अपना प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, हाँ। और जो इलाके के लिए होना चाहिए था
उसमें पीछे हैं। एम्स और एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था जो आपकी विधानसभा का था। जी। कई कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ अन्य कई इंस्टीट्यूट थे उसमें। जी। तो दीपेंद्र हुड्डा भी लगातार ये मुद्दा उठाते हैं, तो कितना घाटा मानते हैं जो ये बाकी जो चीजें हैं जो भाजपा सरकार यहाँ पे बना नहीं पाई, जो दीपेंद्र हुड्डा लेके आए थे, वो प्रोजेक्ट भी अधूरा ही लगभग मान के चला जाए? परवीन जी, आपके सामने सारा इस जिले से हैं हम सभी भाई, और ये सत्य बात है। अपना जब राज होता है ना, काम तभी होते हैं। एम्स बनाया, मेडिकल बनाया, अपना हॉस्पिटल बनाया, चाहे अपनी मेट्रो आई, भादेगढ़ तक मेट्रो आई, और रेलवे लाइन आई, झाडली प्लांट आया, या और भी काफ़ी सेक्रेटरीट बने हैं सभी। मतलब 10 साल में इतना काम हुआ है ना, तो हम तो बहुत पीछे थे। 10 साल में हुड्डा साहब का जब राज रहा हरियाणा में, तो हम पूरे प्रदेश में कहीं कहीं नहीं एक नंबर पहुंच गए थे। ये भावना लोगों के अंदर महसूस किया आपने कि अपना राज होगा तो विकास होता है? ये सत्य बात है। हाँ, इस चुनाव में ये भावना देख पाई? इस चुनाव में बिल्कुल समझते हैं लोग, इस बात को समझते हैं। परवीन जी, आप एक बात देखो, राज पहले परली तरफ था, तो विकास हुआ पहले उस तरफ, उसके बाद भजनलाल सीएम हो गए तो हिसार तरफ में विकास ज्यादा हुए, फिर बंसीलाल उस ध्यानी में ज्यादा विकास हुआ। तो अभी रोहतक के जब अपने हुड्डा साहब 2 बार के सीएम रहे, तो हमारे इस क्षेत्र का विकास तभी हुआ था, तो हम बहुत पीछे थे। दिल्ली के साथ लगते हुए हमारा एनसीआर में इलाका था, बहुत पीछे थे। तो ये सब हुड्डा साहब के होने से विकास हुआ है। हर चीज, रोडों का विकास हुआ है, कंपनियां भी आई है, IMT भी हुई है, उद्योग भी लगे हैं, एम्स है, एम्स की बात ले लो आप। हाँ। ये देखो देश का मेडिकल है, तो यहाँ इसको स्थापित करने के लिए दीपेंद्र भाई ने दिन रात एक करके इसको यहाँ स्थापित किया। और यहाँ और भी इसके बयाने थे, OPD भी लगनी थी, और भी क्या नाम, कई वो उसके बागाने थे, तो राज के कारण वो भी नहीं आए, वो भी चले गए। पर्ची खर्ची का आरोप लगता है कांग्रेस राज में कि जो ये विकास की बात करते हैं कांग्रेस के लोग, पर्ची खर्चियाँ चलती थी, अब ईमानदारी से नौकरियां हैं ये दी जा रही हैं। देखिए परवीन जी, ये तो एक राजनीति के मुद्दा भी लगा लो, चाहे वो वैसी बात लगा लो, कुछ न कुछ आदमी दूसरी पार्टी को नीचे करने के लिए ढूंढता है। ऐसी कोई बात नहीं है, जो काबिल थे नौकरी लगे हैं। पर्ची खर्ची तो पहले चलती थी, जो अलमारी की अलमारी काट दी जाती थी, वो लिस्ट काट दी जाती थी, नई लिस्ट लगा दी जाती थी। अब ऐसी कोई बात नहीं हो। हमारे इलाके में अच्छे शिक्षा में भी आगे बढ़े हैं, स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़े हैं, हमारे पहलवान भी अच्छे आगे रहे हैं। हुड्डा साहब ने नीति बनाई, खेल की नीति बनाई, सभी पहलवानों को अच्छी नौकरी, DSP पद लगाई। बजरंग पूनिया है अपने भाई, और भी जितने पहलवान हैं अपने सारे इलाके के पहलवान हैं, अच्छे पहलवान जो हमारे जिले ने दिए हैं। मनु भाकर हैं शूटिंग में, अपने पलक बिटिया हैं, और भाई और भी अपने काफ़ी। अब अमन सहरावत बेहद अच्छा चल रहे हैं कुश्ती में। हाँ, एक हमारे सूर्य गांव से भी है पहलवान है, हमारे इलाके से, हमारे लाडपुर गांव में भी काफी आप तो आपका तो खुद पहलवानों का ही गांव है। तो हमारे खेलों में भी अच्छी नीति दी, हुड्डा साहब ने अच्छी नौकरियां दी। अब आज की सरकार में देखो खिलाड़ियों, क्या दिल्ली पर आप पहुंचे थे, दिल्ली जंतर मंतर में खुद आपने ग्राउंड पे सर्वे किया है, तो क्या हालात थे। जो गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ में मेडलिस्ट हुए, रोडों पर बैठ गए। और शिक्षा में बुला लो आप, अब कहाँ शिक्षा में काम हुआ, यूनिवर्सिटी कोई बनी होता नहीं, बताओ मेरे को। तो हुड्डा साहब ने यूनिवर्सिटियों, शिक्षा पे भी बहुत ज़्यादा काम किया, मेडिकल पे भी बहुत ज़्यादा काम किया, विकास में मेट्रो को भी लेकर आए। राज होता तो मेट्रो तक अपनी झज्जर से आगे मेट्रो जाती। ये सब राज की कमी रखे काम रह गया सारा काम। प्रदेश स्तरीय पद आपके पास है, बादली में बांध लिया अब आपको तो ना जी, वो तो ऐसी कोई बात नहीं है। भाई साहब दीपेंद्र जी जहाँ ड्यूटी लगाएंगे, विधायक जी जहाँ ड्यूटी लगाएंगे, हम वहाँ पहुँचेंगे। और ये तो अपना क्या नाम क्षेत्र है, इसमें तो हम दिन रात काम पहले भी करते थे, और अब भी कर रहे हैं, और भी करते भी रहेंगे ऐसे। अपने जब तक अपना राज नहीं आता तब तक हम लगे रहेंगे। तो वही कह रहा हूँ ना कि प्रदेश का पद है आपके पास, तो बादली में बांध लिया। ये सब लोग, आप लोगों का प्यार है, सब भाईचारे का प्यार है, और इसी भाईचारे ने भाई इस पद पर बैठा रखे हैं। ठीक है ना, पद की ऐसी कोई बात नहीं है, पद की ना कोई लालसा है ना कोई मनसा है, परंतु हम भाइयों के भाई हैं। और भाई ये एक मन में तमन्ना है, अगर भाई के नाम अपना हुड्डा साहब राज सिंह है, भाई दीपेंद्र जी को एक बार चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं जी। बहुत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद भाई जी। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव थे काला प्रधान लाडपुर, और लगातार ग्राउंड पर अब ये लगे हुए हैं दीपेंद्र हुड्डा के लिए, क्योंकि बादली की जो 10-10.5 हज़ार की लीड है, जाहिर तौर पर कुछ स्थानीय मुद्दे तो हैं कांग्रेस को लेकर, लेकिन साथ साथ जो ये मेहनत कर रहे हैं ना, तो बादली विधानसभा से इस लीड को आराम से 20-25 हज़ार तक है वो लेके जाया जा सकता है। और जब इतनी लीड होगी तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव को बेहद बूस्ट है वो मिलने वाला है। अब बादली से शंखनाद है वो प्रधान जी भी लगे हुए हैं, इन्होंने कर दिया था, और अब तक बता रहे हैं कि 10 से 15 गांवों में जा रहे हैं।
और एक बात जो इन्होंने खास तौर से कही कि लोग इस बात को समझते हैं कि जब इलाके की आपकी लीडरशिप होती है तो विकास है वो दोगुनी रफ्तार से होता है। उसको जब हुड्डा साहब का कार्यकाल था 10 साल में उसे भी देखा, और जो 10 साल बिना जो हुड्डा सरकार है उसे भी इस इलाके के लोगों ने देखा। तो ये जो जन भावना है वो कह रहे हैं वो देखी जा रही है लोगों में। और बादली विधानसभा में तो प्रधान जी 100 के तकरीबन पंचायत हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा हो जाता है कवर करना, हल्का तो काफ़ी बड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि 100 से तकरीबन 100 के तकरीबन गांव हैं आ जाते हैं, तो अलग अलग जाना है। तो अच्छी शुरुआत है इन्होंने कर दी है। और छोटू हुड्डा जी भी, उनको जिम्मेदारी बादली से दी गई है, वो भी साथ साथ लगे हुए हैं। तो काला प्रधान लाडपुर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। और एक चीज़ पर भी हमने बात की है कि अरविंद शर्मा गुलिया खाप में ही आता है उनका गांव, तो इन्होंने कहा कि देखिए अब खाप के चबूतरे पे जो आता है उसका सम्मान करना ज़रूरी होता है, लेकिन वो एक निजी विचार के तौर पर सुनील प्रधान जी ने उस दिन कहा था। और ये मानते हैं कि गुलिया खाप का हमेशा से दीपेंद्र हुड्डा के साथ ही लगाव रहा है, अब की बार भी वैसा ही होने वाला है। और ग्राउंड पे भी जिस तरह का काम कर रहे हैं एक दिन, वो भी सारी ग्राउंड रिपोर्ट भी आप तक हम पहुंचाएंगे। धन्यवाद।